जी सर, बताया जाए। सही सर। ये आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सिवान और बिहार के जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य व खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड धीरेन जी ने पूरी बात को रखा है। उसमें जो बात मुझे कहना है कि उन बातों को समर्थन करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो इस सिवान जिला के बहुतेरे प्रखंड हैं जो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर हैं और वहाँ कोई उच्च शिक्षा व्यवस्था नहीं है और इसके चलते हमारे बच्चे और बच्चियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में हम बताना चाहते हैं कि ये उच्च शिक्षा की लड़ाई हम ये आने वाला बजट सत्र में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे जब तक सभी प्रखंडों में और डिग्री कॉलेज सरकार नहीं खुलती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, मेहनत का स्वाम है, उनके बच्चों के उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की मान्यता दे, व्यवस्था करे। साथ ही जो अभी ये कोरोना वायरस के कारण जो देश लॉकडाउन हुआ और सारा रोज़गार जो ख़त्म हो गया, बिहार से लाखों लाख लोग दूसरे प्रदेशों में जा कर के और वहाँ तरह तरह के जो रोज़गार करके अपनी जीविका चला रहे थे, लॉकडाउन के कारण सभी लोगों ने भाग करके आया, जो परेशानी हुई झेला और यह सरकार उस समय भी देखती रही और आज सारे लोग रोज़गार विहीन हैं और उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आ गई है। रोटी, कपड़ा, मकान, सारी समस्याएं उनके सामने, वो संकट झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो अभी सामान्य जो एक मनरेगा जो कानून है, जिसमें एक तो न्यूनतम मजदूरी भी लागू नहीं है। अभी सरकार की नीति की अब चर्चा हम कहाँ तक करें। न्यूनतम मजदूरी का अर्थ सरकार बताए, लेकिन जो भी है उसको भी ये लागू नहीं कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को जो काम करना चाहते हैं उन तमाम लोगों को कम से कम 200 दिन और पर डे 500 रुपया मजदूरी तत्काल सरकार तय करे और उनको रोज़गार उपलब्ध कराए, ताकि लोग मेहनत करके सर पर टोकरी ढो करके वो अपना जीवन यापन कर सके। ये हमारी मांग है। तीसरी जो मांग है वो है कि अभी सरकार चाहे जितना माने नाटक कर ले, आज भी बड़े पैमाने पर जो गरीब हैं उनका खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम नहीं है और वो राशन से वंचित है। यह संख्या बड़ी है। सरकार बार बार कहती है कि हम सबको, लेकिन अभी तक वो लोग सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, राशन उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये सरकार से साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि उन तमाम गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम जोड़ा जाए और उनको 5 किलो राशन प्रति माह उपलब्ध कराई जाए। उसमें जो गड़बड़ी सरकार ने जो गरीबों को धोखा दिया, वो बात साफ हो गई है कि ये कोरोना के दौर में तो जो है लोगों के सूचीबद्ध करने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें सबसे जो गड़बड़ी हो गया है, जो पुराना था उसमें और नौकों में भी, कि जिस परिवार में 7, 8, 10 सदस्य हैं
और उनके कार्ड पर 2 सदस्य दिखाया जा रहा है। अब जहां 5-7 लोगों का राशन मिल रहा था, आज 2 लोगों का राशन मिल रहा है। तो यह तमाम तरह से गरीबों के छलने, गरीबों को धोखा देने का काम जो हो रहा है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि तत्काल सुधार किया जाए, नहीं तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम आगे बहुत जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये आंदोलन हम करेंगे, वो ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, हम वहाँ बड़ा प्रदर्शन, धरना मांग करेंगे। और नहीं सुधरता है तो हम ब्लॉक को भी नहीं चलने देंगे जब तक कि ये सुधार नहीं होता। जी सर, बताया। पूरे देश में आप मीडिया बंधु सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन है, और कभी शिक्षक, कभी कर्मचारी, कभी दूसरे तबके के लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन देश में ये पहला ऐसा आंदोलन है जिससे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। इसलिए कि खाना सब लोग खाते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। इससे कोई आदमी, दुनिया का कोई भी, वो अपाहिज हो या हवाई जहाज़ पर चलने वाला हो, कोई वंचित नहीं है। किसानों के साथ जो धोखा मोदी की सरकार कर रही है, पूरे किसान हाईवे को एकदम एक तरह से महानगरों की तरह कैंप बना के वहाँ खड़े हैं। लेकिन मोदी की सरकार किसानों की दुख दर्द को सुनने के बजाय अब वो कह रही है कि हम पंचायतों से लेके पार्लियामेंट तक जो बिल लाए हैं उसके समर्थन में प्रचार करेंगे। वो कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो किसान अपनी अनाज को अपनी मंडियों में बेचते थे, अडानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल, जो भी बड़े पूंजीपति कारपोरेट घराने हैं, उनको इस क्षेत्र में ले आके एमएसपी के जरिए कि वो अपनी मार्केट खुलेगा, वो तर्क दे रहे हैं सरकार। लेकिन किसान इस बात से चिंतित हैं कि सरकार एक तरह से जिम्मेदार थी, जवाबदेह थी हमारे अनाज को खरीदने के लिए। 40 रुपया, 50 रुपया किलो अब आपको प्याज, आलू 60 रुपया था। और जब किसानों के फसल आए हैं, देखिए 20, 18, 15 बिकने लगे। तो जब प्राइवेट कंपनियां इस काम में आएगी, आवश्यक वस्तु अधिनियम को जो ख़त्म किया गया, एक तरह से पूरी तरह से किसानों की आमदनी घट जाएगी और किसान पूंजीपतियों के गिरवी हो जाएगी। विधायक दल के उपनेता माननीय विधायक सतदेव राम ने उठाया, ये पहले से मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये है कि अनाज के बदले नकदी रुपया दो। तो जब पूंजीपति अपनी भंडारण कर लेंगे तो वो महंगे अनाज बेचेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में तेल, चीनी, दाल, प्याज, आलू, जो भी रोज़मर्रे के खाने पीने की चीज़ें थी, उसको कोई एक लिमिट तक मने स्टॉक रखता था। अभी लाखों मैट्रिक टन, हज़ारों मैट्रिक टन, करोड़ों मैट्रिक टन, उसका कोई लिमिट नहीं है, पूंजीपति रख सकता है। इसलिए किसान जो आंदोलन पर हैं, हमारी पार्टी उन किसानों के, अखिल भारतीय किसान महासभा उसके साथ है। किसान महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रुलदू सिंह, राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता के लिए जो 7 सदस्यीय टीम बनी है उसमें हैं। इसी को लेके राजभवन मार्च है 29 को बिहार में। यहाँ भी हम लोग, हमारे घोषणा पत्र में था कि समान काम के बदले समान वेतन शिक्षकों को मिले, कर्मचारियों को मिले, जो 4.5 लाख पद खाली हैं उस पर बहाली हो, दवाई और पढ़ाई की पूरी बिहार में व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं कि अपराध बढ़ी है। इन तमाम सवालों पर हमारी पार्टी के जो 1 दर्जन विधायक जीते हैं बिहार विधानसभा में भीतर बजट सत्र में, और पूरी पार्टी आंदोलन की रूपरेखा बना के बाहर हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके लिए आप पूरे बिहार के लोगों को, पूरे सिवान के लोगों को, जिन्होंने हमारी पार्टी पर भरोसा करके जनादेश दिया है, हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि उस भरोसा पर खरा उतरे और बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छात्र नौजवानों को रोजगार के लिए, खेती किसानी के लिए हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर हम संघर्ष करेंगे। चुनाव के बाद से पहले ही हमने के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पार्टी ऑफिस खुरमाबाद में। रउआ लोगन के हम हार्दिक अभिनंदन करतनी और वह चैनल के माध्यम से पूरा सिवान और पूरा बिहार के जनता के जनादेश का मान सम्मान करतनी। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावल गइल बा कि पूरा देश में और देश के बाहर किसान आंदोलन के बारे में ज़बरदस्त चर्चा और बहस चल रहा बा।
लगभग पूरा देश में दिल्ली के अगल बगल के बॉर्डर पर 30 से 29 किसान के निधन हो चुकल बा। वो तमाम ये आंदोलन में शहीद किसान लोग के भी हम हार्दिक अभिनंदन करतनी, लाल सलाम करतनी। और देश के बाहर भी लोग किसान आंदोलन के सपोर्ट में बा। आके जौन 3 गो कृषि बिल आइल बा, सरकार के आपस लेवे के चाही, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैया जौन बा, तानाशाही जौन तरीका बा कि किसान लोग मरता ये ठंडी के मौसम में, आज भी लोग टेंट टान के बा। तो हमनी के सरकार चुने के पावर है। अब सरकार हमनी के चुने के चाहती है और पूरा हमनी के देश के खेती बाड़ी यह देश के पूंजीपति के हवाले करे के पूरा तैयारी हो चुकल बा। बिल भी पास हो गईल बा, 3 गो पास बा, 2 गो प्रस्तावित बा। जैसे बिजली वाला, तो बिजली वाला पूरा देश में और बिहार में टेंडर हो गईल बा, ठीका हो गईल बा। पुरनका हमनी के मीटर निकली या नौका मीटर हमनी के ठोकाई, जहाँ 10 पैसा लागत रहे अब वहाँ हमनी के 50 पैसा लागी। एकर हमनी के विरोध करे के बा कि सरकार के जौन जिम्मेवारी होला, जैसे रेलवे, बिजली, हॉस्पिटल, शिक्षा, दवा, अभी सब जब प्राइवेटे हो जाई तो सरकार के जीव में कौन काम रही? तो मंत्री बनला के कौन काम बा? देश के प्रधानमंत्री के कौन काम बा? जब मुकेश अंबानी सब चलाई हैं, टाटे बिरले सब चलाई, तो हमने के मांग करते नहीं से कृषि बिल के वापस लेहल जाओ और नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से इस्तीफा दे देश और टाटा बिरला के हवाले कर देश। लेकिन किसान के मांग बा कि हर कीमत पर चाहे जितना शहादत देवे के पड़े, हमनी के आडवाणी और टाटा बिरला के कानून ना माने सो, हमनी के अपन जमीन ना देव सो। यही में 29 तारीख के बिहार में राज्यपाल के हमनी के प्रदर्शन बा किसान आंदोलन के सपोर्ट में। अभी हमनी के पार्टी के विधायक गोपाल रविदास, पूर्व MP रमेश्वर प्रसाद बॉर्डर पर गईल बा और 29 के बाद हमनियों के बॉर्डर पर माननीय विधायक सदेव राम, हम और किसान नेता लोग जाई। अब पूरा बिहार में, पूरा देश में यह सबसे बड़ा आंदोलन बा। आज़ादी के बाद से शायद इतना बड़ा आंदोलन ना कभी भइल बा और ना होके कभी उम्मीद बा। तो पहला बात यही बा। दूसर का हमने के मांग बा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रउआ कहले 19 लाख लोग के हम बिहार में रोजगार दे। अब राउर सरकार बन गई, चोरे दरजा से बन गई, जीतल जे सिकंदर। तो अब रउआ 19 लाख आदमी के, बिहार के नौजवान के रोजगार दी। ये हमने के मांग बा कि रउआ रोजगार दी। एकर आंदोलन भी बिहार विधानसभा के भीतर माननीय विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता साथी सदेव जी के नेतृत्व में आंदोलन चली। आ हमनी के बिहार में आंदोलन चलाएम सन। कोरोना अलगे महामारी बा और ये महामारी में हमनी पर फाइन लागता, हमनी के समझावल जाता। अब बंगाल के चुनाव होखे वाला बा तो अमित शाह के हजारों हजार लोग रैली में शामिल होता। वहाँ बीमारी के कोनो खतरा नहीं है, वहाँ कोनो छुआछूत नहीं है। जगह बिहार में चुनाव में भइला, जहाँ तक माननीय विधायक सदेव जी कहते रहनी राशन के बाद, जितना हमारा जानकारी बा शायद माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला के प्रशासन के लोग भी बात जाने कि 65 रुपया प्रति क्विंटल डीलर से वसूलल जाला। 1 रुपया किरासन तेल प्रति लीटर पर वसूलल जाला और नीचे से ऊपर ले चढ़ावा देहल जाला। जिला में लगभग हमनी के जिला में 1950 यहाँ लोग डीलर बा। तो एकरा समझ लिया जा कि भ्रष्टाचार के मुद्दा एजेंडा वो आज भी बरकरार बा और एक रेट बढ़ल बा। एकरा खातिर हमने के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलावल गईल बा। साथी धीरेन्द्र झा बखूबी रुआ लोग के सामने रोजगार के सवाल, भुखमरी के सवाल, शिक्षा के सवाल, कृषि के सवाल रुआ लोग के सामने रखनी है। ये हमने के ठंडा के समय में प्रशासन से मांग करतनी सन कि जिला प्रशासन हर जगह जहाँ चट्टी चौराहा पर एगो आग के व्यवस्था कल जाओ, गरीब लोग के बीच में कमर बांटल जाओ। कई जगह राशन मिलल बा, कई जगह नहीं मिलल। कहल जाए कि राशन अब कट गई, अब चना ना मिली, जबकि विशेष सूत्र से जानकारी बा कि चना आइल बा। राशन 5 किलो जौन फ्री के घोषणा रहे वो आइल बा। लम्बा समय से हमने का मांग करतनी सन कि 5 किलो राशन से का होई, एगो व्यक्ति पर क ग्राम पड़ल। हमने के मांग बा कि कम से कम पर व्यक्ति पर 15 किलो राशन मिले के चाही, गेहूँ चाउर मिला के। एकरा अलावे 3 किलो रहर के दाल मिले के चाही, 2 लीटर करुआ तेल मिले के चाही,
3 किलो हमने के चना मिले के चाहिए। कहे कि पौष्टिक आहार ना मिलला से और बीमारी के प्रकोप बढ़ जाए या बढ़ रहल बा। ये हमने के मांग बा, ई वालों से निवेदन बा कि हमने के यह बात सरकार के कान तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और लोगों के मांग पूरा होके।